जो पे नंद लला कहीं होते लल्ली बन तो नंदगाम अलीन को थानो। जो ये बरसाना में थाना पे ये नंदगाम में बनता है जी। और जो पे भानु लली कहीं होती लला, हाँ, अगर भानु लली हमारी लला बन जाती ले तो छोचो के साथ भात विदा बरसानो। कृष्ण की भी गुरु माना है, राधा जी की भी गुरु माना है और आचार्य तत्व से इनको उपाधि दी गई है। यानी देखिए सगाई तो यहाँ किशोरी जी के साथ ही होती है। अच्छा, गोद भराई और लगन पत्रिका भी किशोरी जी के साथ ही लिखी जाती है। नारायण भट्ट जी की समाधि अच्छा, किशोरी जी की लिखी जाती है। अच्छा जी। परंतु किशोरी जी की लगन पत्र किशोरी जी की जाके थी और शादी जहाँ जाके ललिता जी के साथ कर लेते। राधे राधे, मैं हूँ वेद और आप देख रहे हैं मेरे साथ कान्हा का ब्रज। कान्हा का वो ब्रज जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा। हम इस समय आज मौजूद हैं ऊंचा गांव के अटूर पर्वत पर, जहां राधा रानी की प्रधान सखी ललिता सखी का जन्म हुआ था और आज उनका जन्मोत्सव यहाँ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। तो इस लीला का वर्णन करने के लिए यहाँ के जो सेवायत महाराज हैं उनके साथ बातचीत करेंगे हमारे वरिष्ठ साथी और ब्रज रसिक विवेक दत्त मथुरिया जी। राधे राधे। आज हम मौजूद हैं ऊंचा गांव में ललिता जी के गांव। ललिता जी किशोरी जी की प्रधान सखियों में से प्रधान सखी हैं। आज ये अटोर पर ललिता मंदिर पर हम मौजूद हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ललिता पीठाधीश्वर श्री गोस्वामी कृष्णानंद भट्ट महाराज जी। उनसे आप पूछेंगे महाराज जी आज जन्म का माध्यम है, ललिता जी का क्या माध्यम है? आज प्रभु राधा जी की ये अंतरंग सखी है और जो जन्म की बात कर रहे हो इनको कहते हैं अनुराधा, यानी राधा का अनुसरण करने वाली और राधा इनका अनुसरण करने वाली। तो राधा का जन्म है इनके अनुसार है, तो इसलिए इनको छोटी राधा कहते हैं। तो ये राधा जी के जन्म से 2 दिन पहले इनका जन्म भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को, जो द्वापर काल से परंपरा है। और वैसे आचार्यों का जो मत है वो भट्ट जी ने भी लिखा है और आचार्य ने लिखा है। एक जगह गौड़िया मत में श्रावण शुक्ला एकादशी गौड़िया मत में एक जगह लिखी गई है। बाकी अधिकतर भाद्रपद शुक्ला षष्ठी, इसको बलदेव छठ के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध तिथि है। तो उस दिन इनका जन्म उत्सव होता है। सबसे पहले यहाँ जन्म उत्सव की परंपरा में दही छिड़का जाता है। इसके पश्चात गाय का गोबर और केसर मिलाकर, जैसे नंद बाबा ने लाला पर छिड़की थी, ऐसे यहाँ छिड़काव होता है। उसके पश्चात फिर गांव का बधाई गायन होता है। फिर जो सखी संप्रदाय है उस सखी सचई संप्रदाय के द्वारा यहाँ पद और बधाई गायन होता है। फिर अभिषेक होता है और उसी के अनुसार अभिषेक के पश्चात फिर राजभोग आरती होती है और पालना का दर्शन ये शाम तक चलता है। तो सुबह से लेकर शाम तक ललिता जन्म उत्सव के तहत ललिता जी की षष्ठी मनाई जाती है। तो ये जन्म उत्सव की ये विशेषता है इसमें। ललिता जी को प्रधान तो ये भी मानता है ललिता जी गुरु है, राधा जी कृष्ण दोनों गुरु है, राधा गुरु है। ये वैसे तो देखो, अगर आचार्यों की तरफ जाते हैं तो कोई आचार्य कृष्ण की भी गुरु बताते हैं और 2 पक्ष हैं इसमें, एक कृष्ण पक्ष के आचार्य हैं, एक राधा पक्ष के आचार्य हैं। तो राधा पक्ष के जितने भी आचार्य अधिकतर उन्होंने ललिता जी को गुरु माना है। उसमें कृष्ण की भी गुरु माना है, राधा जी की भी गुरु माना है और आचार्य तत्व से इनको उपाधि दी गई है। यानी
जो राधा कृष्ण को चारों तत्वों की शिक्षा दें, आ और चार, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि समस्त। और जो लीला की अंतर लीला हैं, जैसे अष्टयाम लीला है, अष्टयाम सेवा है, तो अष्टयाम लीला में जो निकुंज लीला है, निकुंज सेवा है, उसमें ललिता की मुख्य भूमिका है। तो ये अग्रज हैं, तो इसलिए इनको आगे और आचार्य पद इसलिए दिया गया है। और गुरु इसलिए है कि ये गुरुता, यानी जैसे कृष्ण नाटक करते हैं तो एक छड़ी लेकर के उस छड़ी को दिखाकर कहते हैं तुम अगर उल्टा करोगे, तुम निष्ठुर हो, निडंडी हो, तो आपको तुरंत यहाँ रोक दिया जाएगा। आपका राधा जी से मिलने के लिए इतना वो नहीं है। तो ये उदंडता करने के तहत उस उदंड भाव को रोकने में, नटखट भाव को रोकने में पूरी भूमिका निभाई, इसलिए इनको आचार्य पद भी दिया गया है। गुरु पद इसलिए कहे जाते हैं। तो ललिता जी का यह परंपरा और ललिता जी की शादी भी कृष्ण जी के साथ होती है श्याम सगाई के रूप में। हाँ, इसके दो भाव हैं प्रभु। हाँ, स्वकीय भाव में तो जो 8 गोप हैं, भैया भैरव गोप हैं, जो चंद्रावली के गोवर्धन गोप के मित्र हैं, वो 8 गोप में भैरव गोप हैं, जो गोवर्धन गोप के सखा हैं, जो चंद्रावली के पति थे। तो उन्हीं के द्वारा स्वकीय भाव, परकीय भाव जो है, तो सामाजिक स्तर पर और परकीय भाव में भैरव गोप के साथ इनकी शादी हुई। इसके पश्चात एक दिन क्या होता है कि राधा जी की सगाई हो जाती है। राधा जी की जब राधा जी की सगाई हो जाती है तो श्याम सुंदर दुल्हा बन के आते हैं। तो दुल्हा बन के आते, राधा जी छिपके खड़ी हैं, तो ललिता आगे आती है। ललिता के मन में भाव आ जाता है कितने सुंदर हैं, तो एक पति भाव आ जाता है, स्वकीय भाव। तो वहीं राधा छिप जाती है और छिपने के अनुसार, यानी सगाई राधा से होती है, गोद राधा की भरती है, लगन राधा की लिखती है, और जब विवाह होता है तो मंडप में राधा छिप जाती है ललिता भाव में। क्योंकि ललिता भी लावण्य है, जैसे राधा जी लावण्य सार रस केली बिलास सारे, ऐसे ही सारे लावण्यता सुंदरता आभा का जो सार है वो ललिता है। तो जो राधा जी की 64 कला में, उसमें एक कला ललिता की जुड़ी हुई है, इसलिए 63 राधा जी की, एक ललिता जी की, तो 64 हो गई। तो उस भाव को समझकर ललिता के में राधा ओट में आ जाती हैं और फिर इनके साथ स्वकीय भाव से श्याम सुंदर के फेरे होते हैं। तो स्वकीय भाव में श्याम सुंदर को पति मानती हैं और परकीय भाव में जो शादी हुई सामाजिक स्तर पर, वो गोवर्धन भैरव गोप के साथ शादी हुई। ललिता जी के कितने पुराना मंदिर है? देखो, द्वापर युग के अनुसार यहाँ 3 जगह हमारे ऊंचे गांव की। कोलार बन, जहाँ सखियों ने आवाज़ कोलार किया था, चिल्लाई थी, तो वहाँ बांसुरी बजाकर ठाकुर प्रकट हुए थे। एक केतकी बने जहाँ भजरा टीला है, वहाँ भी गांव का है। और ये है अटोर पर्वत। द्वापर की जो परंपरा दी है, जो श्याम सुंदर को अटोर पर्वत, यानी ललिता जी को जो अटोर की उपमा दी गई है, वो इसी पर्वत से दी गई है। और ये पर्वत कृष्णकालीन पर्वत है। इसके सामने सखीगिरी पर्वत है, अटोर पर्वत है। इसके 3 अर्थ हैं। एक तो ब्रज में कहते हैं तोर, जिसका कोई तोर नहीं होता है। ललिता जी ने जो कह दिया उसका कोई तोर नहीं है, काट, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है, मापन नहीं उसका। और तोर कहते हैं कंकर को, कि जैसे ही श्याम सुंदर आते थे तो अटारी पर खड़ी होकर के देखती थी, वो आ गए, वो आ गए। तो टोर कंकर को भी कहते हैं। वो नहीं सुनते थे तो कंकर मार देती थी। तो दूसरा। तीसरा है टोर बाट जोने को, टोना, कि वो आ रहे हैं तो इंतज़ार कर रही हैं, बाट देख रही हैं। तो कंकर देखकर जब वो आते हैं तो यहाँ आकर कुमर कले होता था, वो कंकर लगता था, कंकर के देखते थे ललिता जी बुला रही हैं, तब समझ के समुद्र गैयों को कदम के पास छोड़कर ऊपर आते थे और यहाँ कुमर कले करते थे। तो आज भी ये परंपरा है, जिस दिन ब्यावला होता है उस दिन यहाँ पहले कुमर कले होगा, उसके बाद बाद रोटी होगी। तो इनके ललिता जी पति का क्या नाम था? भैरव गोप। भैरव गोप। माता का नाम? माता शारदी, पिता विशोक। पिता विशोक थे। ऊंचा गांव की गुजरी थी ये? ऊंचा गांव की थी। हमारे एक परंपरा है, ये भजन गाया जाता है, ललिता बनी राधा बनी जरादी ललिता ने पकड़े गए कृष्ण भगवान। ये कहावत, इसका मतलब क्या है? ललिता जी की भूमिका है, किस तरह की भूमिका है? देखो ऐसा है प्रभु, कोतवाल एक प्रकार से ये जो पुलिस होता है, हाँ, एक प्रकार से प्रशासनिक, तो इनका डंडा चलता है, जैसे पुलिस का डंडा चलता है, अनुशासन अधिकारी। डंडा जो है कि कृष्ण पर अगर डंडा दिखा सकते तो केवल ललिता जी,
कृष्ण को डांट सके ललता जी, और की हिम्मत नहीं है। कृष्ण केवल ललता से ही डरते हैं और इन्हीं से शांत होते हैं और इन्हीं से पर शिक्षा लेकर के राधा जी से मिलने की वो करते हैं। तो ये डरा करके जो श्री कृष्ण को उदंड भाव से सुदंड भाव में मोड़ दें तो डंडा प्रशासन इसको कहते हैं। तो दंडात्मक प्रणाली इनके पास है, मतलब दंडात्मक प्रणाली जो है वो दंडाधिकारी है। तो इसलिए ललिता बनी बस कप्तान, ये बाद में फिर भजन बना। तो परंपरा का हाँ, यहाँ उसमें एक डंडी, यानी ठाकुर जी एक डंडी जब खेलते हैं कलाई डंडा, तो वहाँ दंड, तो दंड सुदंड उदंड ये ठाकुर जी के नाम है खेलने में। तो वहाँ दंड जो है, वहाँ जब वहाँ दंडता में आते हैं तो ललिता जी अपनी छड़ी से ही उस दंडता को रोकती है। तो वहाँ वो कीड़ा फिर जो तेज है वो श्याम सुंदर की शांति आती है। तो जहाँ श्याम सुंदर भी दंड देने के अधिकारी बन जाएं या शिक्षा प्राप्त करें, वो ललिता जी हैं। इसलिए दंड प्रणाली से इनको जोड़ा गया है। अभी आपने ललिता जी के माध्यम के बारे में सुना। हमारे साथ थे ललिता जी मंदिर के पीठाधीश्वर गोस्वामी कृष्णानंद भट्ट जी महाराज। उन्होंने ललिता जी के बारे में विस्तार से बताया, उनके स्वरूप के बारे में, उनकी आराधना के बारे में, उनकी भूमिका के बारे में, कि वो राधा जी की गुरु है और कृष्ण की भी गुरु है। वो एक तरह के दंडाधिकारी, कृष्ण की से डरते थे तो ललिता जी से डरते थे। ललिता जी को ये अधिकार प्राप्त था कि वो कृष्ण को दंड दे सकती थी। जय जय श्री राधे। आज हम इस समय बरसाना के निकट और राधा जी की प्रधान सखी ललिता जी के जन्म स्थान गांव ऊंचा गांव में दादाजी मंदिर में हम मौजूद हैं। समय देंगे, हमारे संग मौजूद हैं भट्ट जी की पीढ़ी की 17वीं पीढ़ी से गोस्वामी घनश्यामदास भट्ट जी, जो ब्रजाचार पीठ के प्रवक्ता भी हैं। जैसे महाराज भी हम आप चर्चा कर रहे थे, जैसे अभी जिक्र कर रहे थे, शाम सगाई होती है और विवाह ललिता जी के साथ होता है। ये कहानी में क्या ट्विस्ट है? जैसे अभी द्वादशी को यहाँ राधा जी के शाम ठाकुर जी की गोद भराई जाती है। हाँ। हम ही वंशज गोद भरते हैं पहले, उसके बाद सब भरते, और उसके बाद शादी ललिता जी के साथ होती है। अच्छा, बारात भी आती है जैसा सुनते हैं? बारात भी सब कुछ होता है बाकायदा। तो बारात यही भोजन पर पाती है? बारात यहाँ भी, और स्वरूप केवल एक गुजर के हैं। अच्छा, स्वरूप जो आता है शुरू से गुजरों के प्रसाद पाए, क्योंकि ललिता जी गुजरी थी ना। अच्छा, स्वरूप आते हैं आज भी। अच्छा, आज भी गुजर के यहाँ प्रसाद पाते हैं। वो घर अलग है? आज भी घर है वो। अच्छा, मदनी पहलवान और ये हैं जो, अच्छा, जो ललिता जी के नीचे रहते हैं, उन्हीं के आज भी स्वरूप उनके यहाँ पाएंगे, और सब चाहे कहीं भी पा लें। अच्छा, बाकी व्यवस्था नहीं होती है ना? सब यहाँ भी है, ललिता जी पे भी है। अच्छा, क्योंकि सगाई तो यहाँ किशोरी जी के साथ ही होती है। अच्छा, गोद भराई और लगन पत्रिका भी किशोरी जी के साथ ही लिखी जाती है, नारायण भट्ट जी की समाधि। अच्छा, लगन पत्रिका भट्ट जी की समाधि में लिखी जाती है? लगन पत्रिका, अच्छा, लगन पत्रिका भट्ट जी की समाधि पे लिखी जाती है। लगन पत्रिका भी किशोरी जी की लिखी जाती है। अच्छा जी। परंतु किशोरी जी की लगन पत्रिका किशोरी जी की जाके थी, और शादी जहाँ जाके ललिता जी के साथ कर ली, क्योंकि छलिया है ना। फिर उसमें थोड़ा दूसरे पर भट्ट जी ने ये सिद्धांत दिया है कि भाई ललिता जी के साथ शादी क्यों की। वही तो सवाल हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। सगाई हुई है किशोरी जी के साथ जी, और शादी की ललिता जी के साथ जी, तो फिर भट्ट जी ने वो ब्रह्मा जी वाला सिद्धांत खोला है। क्या? कि एक बार ब्रह्मा जी जैसे ही गोप गोपाल वालों को वहां ले गए थे, अब अपने लोक में, हाँ अपने लोक में, कृष्ण को देख के करे ये क्या ठाकुर है, इनकी जूठन खा रहा है। हाँ। 1 साल तक ले गए थे। उसी समय गर्गाचार्य जी ने कहा अब बृहस्पति अस्त हो रही है, 12 वर्ष हाँ, कोई शादी का योग नहीं होगा। अच्छा, जितने समकालीन लड़के लड़की हैं सबकी शादी करवा दी जाए। अच्छा, तो उस समय गोप ग्वाल तो ब्रज में थे नहीं जी, तो गोप ग्वाल तो ऊपर थे, वो कृष्ण का ही रूप ही तो ब्रज में था उस समय। अच्छा, हाँ, अपना रूप ही तो उसने, जैसे गोप था जैसा ग्वाल था ऐसा अपना रूप बना दिया। तो वहाँ भट्ट जी ने थोड़ा ये सिद्धांत ये भी खोला, इसलिए रियल चेंजिंग की गई है कि भाई सखियों ने भी तो ठाकुर जी को ही माना है, गोपियों ने भी। जैसे कात्यायनी की पूजा करनी जाती थी तो केवल एक ही बात कहती कि नंद गोप सुतम देव, हमें पति मिले तो नंद का लाला मिले, देव की वसुदेव का नहीं, नंद का लाला, नंद का लाला। वो नंद के लाला की यहाँ जब तक ब्रज में रहा नंद का लाला रहा। और जैसे मथुरा जाते हैं वो स्तुति चेंज हो गई, वसुदेव सुतम देव कंस चारडूर मर्दनम जी, कि जिसने कंस को मारा वो वसुदेव का लड़का था। भागवत जी में है ना, वसुदेव सुतम कंस चारडूर मर्दनम।
कि जिसने कंस को और चार्डून को इनको मारा, वो कृष्ण, वो वसुदेव का लड़का था। और यहाँ जितना भी है नंद गोप सुतन, नंद का लाला ग्वालिया। अच्छा ये है ललिता जी का सिद्धांत थोड़ा सा। अच्छा कि ऐसे इसलिए फिर भाई फिर शादी हो ना हो, इसलिए ठाकुर जी की 8 सखियों की, परंतु केवल यहाँ ललिता जी की शादी दिखाई गई है और किसी सखी की कहीं शादी ठाकुर जी के साथ नहीं दिखाई गई है। जैसे आज ललिता जी का जन्म हुआ है आज हाँ, वो प्रधान सखी का भूमिका क्या थी ललिता जी की? ये ललिता जी प्रधान सखी भूमिका ये थी कि ये प्रधान, ये राधा जी से भी एज में बड़ी है 2 दिन। अच्छा 2 दिन बड़ी है? 2 दिन बड़ी है। अच्छा, और जैसे एक मान्यता कहा है ललिता जी गुरु भी है राधा जी की। राधा कृष्ण जी की राधा दोनों गुरु मानी गई है। कृष्ण की भी गुरु मानी गई है ललिता जी, और राधा जी, और कृष्ण की गुरु मानी गई है ललिता जी, इसलिए इनको प्रधान सखी रखा था। अच्छा ये ललिता जैसे किशोरी जी कृष्ण से 11.5 महीने बड़ी है। अच्छा, और एक ब्रिज में एक लोकगीत है कि राधा बनी जिलाधीश, ललिता बनी कप्तान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। इस भाव के पीछे क्या भाव है? देखिए इस भाव के पीछे ये है कि ये यहाँ तुम देख रहे हो कि ये सखियों का चित्र था और ठाकुर जी इधर आकर मजाक करना, ऊधम करना, तो भाई डिपार्टमेंट फिर किशोरी जी ने सबको बांट दिया था। और एक में हकीकत और तुमको एक कहानी, उसको मजाक में ले लो चाहे कैसे ले लो, कि थाना बरसाना में बना था, नंदगांव में नहीं बना। नंदगांव में नहीं बना था। भाई थाना कहाँ बनता है? सरकार जब कुछ होगा, क्राइम होगा, यहाँ क्राइम होगा, क्राइम वाला बरसा नंदगांव में तो चौकी अब बनी है। अच्छा, कि भाई नंदगांव में क्राइम होगा कहाँ से? बदमाशी मांगे रहने वाला है। हाँ ये जरूर है कि जैसे भक्त कभी कौन गाया कि जो पर नंद लला कहूँ होते लली, हाँ पद है, अच्छा, जो पर नंद लला कहीं होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। हाँ भक्तों ने लिखा कि अगर लाला तू अगर लाली हो जाता जी, तो जो ये बरसाना थाना है ना, हाँ नंदगांव में खुल जाता। जो पर नंद लला कहीं होते लली बन तो नंदगांव अलीन को थानो, अलीन को थाना जो ये बरसाना में थाना तो ये नंदगांव में बनता है। जी। और जो पे भानु लली कहीं होती लला, हाँ अगर भानु लली हमारी लला बन जाती, ले तो छोचक भात विदा बरसानो, अच्छा, फिर तो विदा बरसानो बर लिया करता। हाँ। इसलिए देखिए इसको इसीलिए ललिता जी को पुलिस डिपार्टमेंट दिया गया था, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर। अगर ये ऊधम मचाए, क्योंकि रास्ता ये था नंदगांव आने से। तो ये कहते थे जैसे किशोरी जी के प्रकर में किसी जी बिना ललिता जी के जाकर प्रवेश नहीं कर पाते थे। देखिए बिना किशोरी जी के, ललिता जी क्या किसी सखी के, हाँ किशोरी जी ऐसे हैं जैसे कमल, कमल। अच्छा, भाई 8 सखी कमल की तरह हैं, और बीच में जो कमल में वो रहता है ना मधु क्या कहते हैं उसको, पीले को, हाँ मकरंद, हाँ। किशोरी जी हमारी ऐसे बीच में विराजमान है। तुम बरसाना किसी सखी के बिना गांव आई, हाँ बरसा नहीं पहुंचे, नहीं पहुंच सकते, कहीं से भी आएंगे। अब नए रास्ते बन गए हों वो एक अलग बात है। हाँ, ये बरसाना बरसाना ऐसे 8 सखियों से घिरा हुआ, अष्टकमल की, अष्टदल है पूरे, अष्टकमल की तरह। हाँ, तो ये सखियां सब थी, पर ये प्रधान थी, अच्छा यानी सबकी सेवा अलग अलग बांटी है अच्छा, किशोरी जी ने, हाँ। परंतु ये प्रधान सखी थी, इसलिए इनको पुलिस डिपार्टमेंट दे दिया गया था। निकुंज सेवा में भी इनका साथ रहता था, सब जगह। निकुंज सेवा में भी। अच्छा ठीक है महाराज जी, आज आपने अपना समय निकाल के हमें थोड़ा आपने वृक्ष की बड़ी महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारियों से हमें अभिभूत किया, ताकि इसकी जानकारी लोग वृक्ष के बारे में इतना जानते नहीं है। मंदिरों को चले जाते, दर्शन करते, पूछ के चले जाते, पर जो गंभीर अर्थ है वृक्ष का और वृक्ष की परंपरा क्या है उनके बारे में आप जाएंगे। इसलिए हम आपका बहुत बहुत आभार। जय जय राधे।